वसुदेव जी को जेल से मुक्त किया, महाराज उग्रसेन जी को राजा बनाया और भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवित्र हुआ। अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में भगवान सांदीपनि जी क्या विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान गए। चौसठ दिन में 64 कला की विद्या प्राप्त करके भगवान सुदामा जैसे मित्र को प्राप्त किया और अपने गुरु और गुरु माता दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मरे हुए गुरुपुत्र को लाकर गुरु दक्षिणा में भेंट कर भगवान अपने मथुरा की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। आज जब मथुरा में भगवान का आगमन हुआ तो पहली बार माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भोजन बनाया और जब भोजन बनाया सुंदर चांदी के पाटले के ऊपर भगवान बैठे हैं और मां देवकी सुंदर सुंदर भोजन की थाल तैयार करी और थाली तैयार करने के पश्चात अपने कृष्ण को आवाज लगाई, आओ पुत्र भोजन करो। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण जब भोजन करने के लिए बैठे तो माता देवकी जी अपने हाथ से ग्रास तोड़कर और श्री भगवान कृष्ण के सामने अपना हाथ बढ़ाती हैं और जैसे ही मां देवकी ने भोजन थाली में से लेकर कृष्ण भगवान के मुख में देने की लिए हाथ बढ़ाया तो ही भगवान कृष्ण को वो छवि याद आ गई जो मां यशोदा नित्य भोजन कराती थी। और आज भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा की इतनी याद आने लगी कि भगवान कृष्ण फूट फूट करके रोने लगे हैं। मां देवकी जी डर गई। अभी तो कृष्ण बढ़िया थे, इतनी देर में उनको क्या हो गया? क्यों रो रहे हो लाला? क्या मुझसे कुछ अपराध बन गया है? क्या भोजन ठीक नहीं बना? मैं जानती हूं बेटा कि तुमने हमेशा यशोदा जी के हाथ का ही भोजन ग्रहण किया है और यशोदा जी के हाथ का जो स्वाद है वो स्वाद तो संसार की कोई नारी भी नहीं तुम्हें प्राप्त करा सकती है। पर हे गोविंद, ये टूटी फूटी सेवा जो है इसे स्वीकार करो। मां देवकी के गले से लग गए भगवान कृष्ण, कहते हैं, मैया मुंह को ब्रज विसरत नाई, हंस सुता को कलरव और कुंजन की छाई। हे मां, मुझे आज उस वृंदावन की याद आ रही है, उन मां यशोदा की याद आ रही है, वो कदम की छांव याद आ रही है और वो गैया याद आ रही है। जब एक समय में बंसी न बजाता तो गैया रुधन करती, रंभाती हुई और दौड़ती हुई आती और मानो अपना मुंह ऊंचा करके रंभाती हुई कहती, ओ कन्हैया, आज तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? बंसी क्यों नहीं बजा रहे हो? और जैसे ही मैं बंसी का निनाद करता तो वही बछड़े पूंछ उठाकर जैसे उनके हृदय में नित्य उत्पन्न हो गया हो तो वो नाचने लग जाते थे। वो छोटे छोटे बछड़े पूंछ उठाकर दौड़ लगाते हैं और कृष्ण भगवान के समीप दौड़ कर आते और मानो भगवान कृष्ण के मुख को, मानो भगवान की भुजाओं को अपनी गैया वो बछड़े जीभ से चाटने लग जाते थे। वो गोपियां जो सुबह 4 बजे उठकर ये प्रतीक्षा करती थी कि कन्हैया कहीं निकल ना जाए, हमारी देरी से उठने पर कृष्ण भगवान गाय लेके अगर निकल गए तो सुबह से शाम तक उनका दर्शन नहीं होगा। और गोपियों का एक ही लक्ष्य था
कि जब तक कृष्ण भगवान का वो दर्शन न कर ले तब तक उनकी सुस्ती उड़ती नहीं थी, वो उनके काम में कोई जीव लगता नहीं था। इसलिए गोपियां सुबह जल्दी उठ लेती, स्नान करके कुछ गोपियां तो तैयार होकर श्रृंगार करके आती, मेरे श्याम सुंदर मुझे देखेंगे। और कुछ गोपियां तो ऐसी सरल हृदय वाली थी कि केवल भगवान का दर्शन चाहती थी, केवल मुझे श्री श्याम सुंदर बाबा का दर्शन हो जाए, बस ये भाव रख करके श्याम सुंदर जी का दर्शन करने के लिए वो चौराहे पे खड़ी होती। जैसे ही गैया छूटती, थोड़ी देर कृष्ण भगवान को देर हो जाती तो गैया रंभा कर कहती है, कन्हैया तुम्हारा दर्शन कब होगा। और जैसे ही कृष्ण भगवान अपनी गैया को छोड़ते, सारे ग्वाल बाल इंतजार करते कि कृष्ण की गैया कब निकले और कब हम कृष्ण के साथ जाएं। मनसुखा, श्रीदामा, श्याम सखा, ऐसे बड़े बड़े सखा भगवान कृष्ण के हैं और वो गैया चराने के लिए सब साथ जाते हैं। आज वो छवि मेरे आंखों में आ रही है। गांव की जो गोपियां थी, जो गोप सखा थे, जो बुजुर्ग, वो चौराहे पे बैठ करके देखते कि नंद का छोरा यहां से निकलेगा, कब उसका दर्शन होगा। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपनी आंख फाड़ फाड़ करके वहां बैठ जाती, किसी श्याम सुंदर इधर से निकलेंगे, उन मोर मुकुट वाले को देखना है। जब तक उनकी छवि इस हृदय को निहार नहीं लेती, जब तक उनकी छवि इस मन में बस नहीं जाती, तब तक उन गोपियों के, उन ग्वालों के, उन गोप सखाओं के मन को शांति नहीं मिलती थी। और आज मैं जब उनको छोड़ करके मथुरा आ गया तो उनकी क्या दशा होती होगी। नंद बाबा जब कंस को मारने के बाद यह समाचार सुनाया मथुरा में कि श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तो पूरे वृंदावनवासी के हृदय में प्रसन्नता आ गई। मानो उनका मन ऐसा हो रहा है कि एक बार श्री कृष्ण हमें वापस मिल जाए, हम उसका स्वागत करेंगे। और गोप सखा भगवान जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो मथुरा जाते समय श्री कृष्ण भगवान ने अपने सखाओं से कहा, अरे सखाओं तुम चिंता मत करो, मैं कल ही वापस आ जाऊंगा। आज उन सखाओं का क्या होता होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, और वो कल तक का इंतजार करते होंगे, उनका कल आज तक समाप्त नहीं हुआ होगा। वो रोज कल कल का इंतजार कर रहे होंगे, आज मेरा श्याम आएगा, आज मेरा श्याम आएगा। और उन गोपियों का क्या दशा हो रही होगी, उन बूढ़े माँ बाप नंद बाबा यशोदा का क्या दशा हो रही होगी, जो रोज मुझे माखन ला के ताजा ताजा खिलाते थे। रोज माँ यशोदा पीछे पीछे दौड़ती थी, एक दिन दूध का गिलास हाथ में देती, और जिस दिन मैं दूध नहीं पीता उस समय कहती, लाला क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लो लाला पी लो, और नहीं पियोगे ना तो तुम दुबले हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, फिर गैया कैसे चराओगे। और यदि मैं फिर भी दूध नहीं पीता ना मैया, तो वो वेद को बुला लेती कि वेद जी आज लाला का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक बार इनका स्वास्थ्य तो देखो। वेद आकर मेरी नाड़ी संभालता। आज उन माता का क्या दशा हुई होगी। ऐसे फूट फूट करके जब कृष्ण भगवान रोने लगे मां देवकी के संग में, तभी वासुदेव जी आ गए। वासुदेव जी ने कहा, कन्हैया, देवकी मैया कहती है वासुदेव जी से कि वसुदेव जी, मैं तो आज तक बच्चों को कभी संभाला नहीं, और आज पहली बार मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि कृष्ण को मैं भोजन दूं, लेकिन ये तो रो रहे हैं, जरा आप इनको समझाओ ना। वसुदेव जी ने कहा, मैंने आज तक किसी बच्चों को समझाया नहीं। उनके प्रजन मंत्री उद्धव जी खड़े थे, उद्धव जी को बुलाया, उद्धव तुम तो सखा भी हो और हमारे प्रजन मंत्री भी हो, और तुम तो कृष्ण के एक एक स्वभाव को जानते हो, जरा एक बार कृष्ण को समझाओ ना। उद्धव जी जैसे आए
और उद्धव जी ने देखा कन्हैया को अपने गले से लगा लिया और कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या हो गया है तुम्हें? उद्धव मुझे ब्रज की विसृत नाई, उद्धव मोए ब्रज विसृत नाई, हंस सुता को सुंदर कलरा और कुंजन की छाई, जब ही सूरत आवे वा सुख की। जो सुख व्यक्ति ने देख लिया हो ना, वो बार बार याद आता है। आपने जो बचपना देखा है ना, और आज की जो स्थिति देख रहे हो, तो आज की स्थिति देखकर आपको रोज अपना बचपना याद आता होगा। पहले के समय में ऐसे आंगने होते थे, पहले समय में हम ऐसे करते थे, आज कहाँ है ये सब? क्यों आता है याद? क्योंकि पहले धन कम था लेकिन सुख ज्यादा था। आज धन खूब है लेकिन सुख नहीं है। पहले धन कम था लेकिन प्रेम ज्यादा था। आज धन खूब है, मकान अच्छे पक्के बने हैं, धन वैभव संपत्ति अच्छी है, लेकिन वो सुख नहीं है। कल पुत्र बहुत थे लेकिन सब पुत्र माँ बाप की सेवा करते थे, और आज ये स्थिति एक पुत्र होने पर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है। क्यों दिन याद नहीं आएंगे अच्छे? क्यों वो सुख का दिन याद नहीं आएंगे? इसीलिए आएंगे, कल खेती में जाते थे तो हमें सुकून महसूस होता था। कम फसल पकती थी, फिर भी खेत के पाली पे जाकर बैठ जाते थे, भूख मिट जाती थी, शांति मिल जाती थी। और आज हम 10 बार भी चक्कर लगाए तो भी हमें शांति मिलती नहीं है। कारण यही है कि प्रेम नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ है वो प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं होता है। जब गांव से बैल निकलते थे तो गलियां सुहावनी लगती थी, छोटे छोटे बछड़े रंभाते थे, घर में बंधे बंधे खूंटे से जब माँ उनकी छूट के जाती थी तो 1 घंटे तक भां 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 करते थे। वो घर मनोहर लगता था, सुहावना लगता था। जिन खेतों में बैल घूमते थे उन खेत का सुंदरता बढ़ जाती थी। गाय की उन बैलों के खुरों से वो भूमि पवित्र रहती थी, जिनके जाने पर ऐसा मनोहर लगता था जैसे कोई बगीचे में हम बैठे हैं। और आज ये सब क्या है? बोले धन तो बढ़ गया, फसल भी अच्छी होने लगी, पर न तो प्रेम बचा और न भगवान पर विश्वास बचा। स्वयं अपने ऊपर विश्वास करते, परमात्मा पे कोई विश्वास नहीं करता है, समर्पण का भाव नहीं लाता है। अरे भगवान पर विश्वास रखिए, समर्पण का भाव लाइए, भगवान को समर्पित हो जाइए। पहले हम कोई भी फसल पकती थी तो क्या करते थे? कोई बच्चा कहता एक भुट्टा तोड़ लूं, बोले नहीं बेटा अभी मत हाथ लगाना, पहले भगवान को भोग लगेगा उसके बाद ही हम खाएंगे। भले वो बच्चे जल्दी करते ना तो आधा कच्चा आधा पक्का थोड़े बहुत दाने आते और लाकर तोड़ के पहले भगवान को चढ़ा देते, डर के मारे कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई बच्चे खा ले और भगवान रह जाए। इतना भगवान से प्रेम रखते थे। क्यों ना आपकी खेती अच्छी लगेगी, क्यों ना आपका घर अच्छा लगेगा। पर आज भले 2 ट्राली भर के भी गेहूं आएगा ना तो कभी 2 किलो गेहूं मंदिर में जाके डालने की चेष्टा नहीं करेगा। क्या चलो इतनी फसल आई तो 1 तगारी गेहूं तो मंदिर में डाल दे। क्यों डालेंगे? क्योंकि मन में द्वेष तो भरा है, हमारे मन में द्वेषता आ गई है। अब तो मन में ये आ गया है कि अरे उनको जमीन दे रखी है, अपन काहे के लिए गेहूं डालें, ये भाव आ गया। लेकिन पहले तो 20-20, 25-25 बीघा जमीन दिए थे, फिर भी लोग गेहूं डालते थे, चने डालते थे, दाल रखे जाते थे। ये सब क्यों करते थे? क्योंकि उनको आज का जो लक्ष्य है और कल का लक्ष्य में बहुत परिवर्तन है। पहले वो भगवान को देखकर डालते थे कि नहीं हम भगवान को देते हैं, और आजकल भगवान को नहीं देखते, आजकल पुजारी को देखते हैं। हम तो पुजारी को क्यों दें? अरे तुम इसको थोड़ी दे रहे हो, तुम ईश्वर को दे रहे हो, परमात्मा को दे रहे हो। परमात्मा का समर्पण भाव लाइए। जो भी कुछ है वो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। सुखदेव बाबा कहते राजा भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं और अपने मित्र से कहते हैं कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर मुझे केवल वो याद आ रही है जो सुख मैंने यशोदा जी के घर में प्राप्त किया है।
वो सुख मुझे याद आ रहा है जो मैया मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी। उस नंद भवन में एक गोपी जाती, 5 गोपी आती, 5 जाती, 10 आती और कहती, यशोदा लाला कहाँ है? आज सुबह से लाला दिखा नहीं है, कन्हैया कहाँ गया है? आज वो गोपियां कैसे रहती होगी। और उन बूढ़े माँ बाप से मैं झूठ बोल के आ गया कि मैया मैं परसों आऊंगा, और परसों का बरसों बीत गए। बुढ़ापे की आंखें सूखी होती है। जवानी होना तो अपना दुख रो करके और ठंडा कर ले, और बुढ़ापे में रोना भी नहीं आता है, क्योंकि शरीर में पानी नहीं है। इन आंखें को सूख जाती है, और सूखी आंखों से वो माँ, वो पिता, वो दादा, वो दादी, बुजुर्ग आंखों से टकर टकर देखा करते हैं कि कोई मुझे भोजन का पूछ ले, कोई मेरे पास आकर बैठ जाए, मैं 2 बात अपनी उनको कहूं, ऐसा सुख प्रतीत हो मुझे। आज वो बूढ़ी मां मुझे याद करती होगी, यशोदा ओ उद्धव, एक काम मेरा कर दो ना, तुम उस वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के एक बार उनका हालचाल तो पूछ के आ जाओ। क्या मुझे याद आ रही है? क्या उनको भी याद आ रही होगी? क्या मैं उनके लिए रो रहा हूं तो वो मेरे लिए रो रहे होंगे? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उन ब्रजवासियों से कहा मैं कल लौट के आऊंगा, वो आज भी मेरी उस मथुरा के रास्ते पर बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे कृष्ण आज आने वाले हैं। उद्धव जी ने कहा, वारे कृष्ण, याद तो आपको आती है और मुझे भी भेज रहे हो। मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, वेद वेदांत का ज्ञाता हूं, और वो ब्रजवासी अनपढ़ गंवार, वो मेरी भाषा को क्या समझेंगे? मैं जब बोलूंगा तो वो चुपचाप सुनेंगे जैसे कोई समझते ही नहीं है। भगवान ने कहा, वारे उद्धव, तुझे इतना घमंड है अपनी ज्ञान के ऊपर। भगवान ये लीला इसलिए कर रहे हैं कि उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत हैं, पर प्रेम नहीं है उनके अंदर। आजकल के बच्चों को हम खूब पढ़ा लिखा रहे हैं, तो पढ़े लिखे तो बहुत हैं, ज्ञानी तो बहुत हैं, पर उनके अंदर प्रेम नहीं है। और सबसे बड़ी विद्या प्रेम की है। पढ़ा लिखा भले कम हो, लेकिन उनके अंदर प्रेम जरूर होना चाहिए। दादा दादी से प्रेम करने वाले, माता पिता से प्रेम करने वाले, मोहल्ले वाले से प्रेम करें। आज का बच्चा बाहर जाकर के भी आएगा, पहले कोई मिल जाता दौड़ कर उनको प्रणाम करते थे, आज तो सामने खड़ा खड़ा देखता रहेगा, लेकिन माँ बाप को भी प्रणाम नहीं करेगा। प्रेम नहीं है। उद्धव जी में ज्ञान तो था, इसलिए भगवान प्रेम सिखाने के लिए उद्धव जी को वृंदावन भेज रहे हैं। उद्धव जी जब जाने लगे तो उद्धव जी ने क्या देखा कि कृष्ण भगवान आवाज लगाई, ओ उद्धव रुक जाओ, आप जा तो रहे हो लेकिन आपको वृंदावन में घुसने नहीं देंगे, वृंदावन में कोई भी प्रवेश नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एक विदेशी पहले आया था जो हमारे श्री श्याम सुंदर कृष्ण को लेकर चला गया। अब उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद वृंदावन में बाहर का व्यक्ति नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि पहले आया था वो तो हमारे श्याम सुंदर को हमसे छीन कर ले गया, और यदि अभी कोई आया और हमारी श्री राधा जी को भी ले गया तो हम तो जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए उनको डर है कि कहीं राधा रानी को लेके नहीं चले जाएं, इसलिए वो तुम्हें अंदर प्रवेश भी नहीं होने देगी। हाँ, अब तुमको जाना है तो मेरी काली कमली लेके जाओ, मेरे घोड़े लेके जाओ, मेरा रथ लेके जाओ, और ये माथे का मोर पंख
मेरा मुकुट लेके जाओ। उद्धव जी को पहले भगवान ने अपना स्वांग दिया, माथे से मुकुट निकाल कर दे दिया, फिर अपनी पीतांबरी काला दुपट्टा जो भगवान काली कमरी ओढ़ते थे वो काली कमली दे दी, भगवान ने अपने घोड़े का रथ दे दिया और उद्धव जी उसमें बैठ करके श्री धाम वृंदावन की ओर चल दिए। जैसे ही वृंदावन की ओर चले तो आज उद्धव जी क्या देखते हैं? उद्धव जी देखते हैं कि जैसे ही मथुरा की सीमा समाप्त हुई और वृंदावन की सीमा प्रारंभ हुई, वो छोटे छोटे गोप सखा जो भगवान के साथ गायें चराते थे, जो कबड्डी खेलते थे, जो कलम डाला खेलते थे, जो गेंद खेलते थे, वो सखा जो रात दिन भगवान को एक पल के लिए भी दूर न होने देते, आज वो सब के सब सखा अपने कपड़े में रोटी बांधी हुई है, उसमें चटनी डाली हुई है, नमक मिर्ची बंधी है और सब के सब मथुरा के उस मार्ग में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आज कन्हैया आएगा। सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करते, भोजन नहीं करते, घर से रोटी बांध कर लाते, दरवाजे पर रास्ते में बैठ जाते हैं और ये विचार करते हैं कि कन्हैया आएगा तो साथ में बैठकर भोजन करेंगे। पर जब शाम तक कृष्ण नहीं आते ना तो वो उदास होकर के वही रोटी गायों को डालकर घर भूखे ही चले जाते। आज भी ऐसे करते, रोज आते, फिर शाम को कहते क्यों हमने तो भोजन किया नहीं, कन्हैया तो आया नहीं है। तो एक ब्रजवासी कहता अरे पागल हो गया, तेरी दिमाग खराब हो गया, कन्हैया आज थोड़ी आएगा, उन्हें तो कल आएगा। यानी आज दिन भर खत्म हो गया, शाम को फिर मन को समझाएगी वो तो कल आएगा। ऐसे करते करते कल आए और कल आए तो कल फिर सुबह से लेकर शाम तक बैठे, शाम को फिर कहा क्यों आज भी हमारा कन्हैया नहीं आया। ब्रजवासी कहते आज थोड़ी ना आएगा, वो तो कल आएगा, और कल कभी खत्म हुआ ही नहीं। ऐसे करते करते श्री कृष्ण वर्षों बीत गए। आज जब कृष्ण ने देखा, उन ब्रजवासियों ने देखा कि कृष्ण भगवान का रथ आ रहा है, वही घोड़े हैं, वही रथ के ऊपर ध्वजा है और वही घुघरे बज रहे हैं, तो ब्रजवासी ने कहा ओ ग्वाले देखो देखो, हमारा कन्हैया ने कहा था हम कल आएंगे, हमारा कान्हा आज आ गया है। और ऐसे पागले हो जाते हैं और ऐसे रथ को देखकर भागते हैं कि हमारा श्याम सुंदर आ गया है, हमारा कन्हैया आ गया है, हमारा श्याम सुंदर आ गया है, और ऐसे भागते हुए उस रथ की ओर दौड़ते हैं। कुछ सखा तो छुप जाते हैं और कुछ सखा छुप करके और वो कहते हैं जाओ जाओ तुम कृष्ण के पास जाओ, हम नहीं आएंगे उससे, हम गुस्सा हैं, उसने कहा था हम कल आएंगे, आज तक नहीं आया, हमको बहुत सताया है, अब उससे नहीं मिलेंगे हम। और वो बोले ना कि क्यों श्याम सखा नहीं आया, तो उसको बोल देना कि तेरे से नाराज है वो थोड़ी देर छुपते हैं और थोड़ी बार छुपने के बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि कन्हैया कई दिन के बाद तो मिल रहा है, हम नाराजगी तो बाद में जता लेंगे, पहले एक बार उनको अपने गले से लगा लेते हैं। दौड़कर आगे चले जाते हैं। सखा कह रहे क्यों रे, तू तो कह रहा था कि मैं नाराज हो गया हूं और तू अब दौड़ के आगे हो गया। वो सखा कहता है श्याम सुंदर, कितने दिन में तो आज हमें मिल रहे हैं और आज भी हम नाराज होकर जाएंगे कहां, उसका प्रेम कहां प्राप्त होगा। पहले एक बार उससे गले लगूंगा और उसके बाद उससे झगड़ा करूंगा। इस प्रकार ब्रजवासी आपस में बात करते हुए उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उद्धव जी की कमर पकड़ लेते हैं। सारे सखा कहते वाह रे कन्हैया, तो ये आज याद आई। अब कृष्ण भगवान को मुख नहीं देखते हैं, उन्होंने तो दूर से मोर पंख देख लिया, घोड़े देख लिए, रथ देख लिया, काली कमरी देख ली,
तो ये समझे कि मेरा कन्हैया ही है। उद्धव जी की तरफ मुंह तरफ नहीं देखा उन्होंने और अपनी आंख में उनको भर लिया है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, उद्धव ने कहा अरे एक तरफ मेरी मुंह तरफ तो देखो, अरे जो तुम कह रहे हो ना कि ओ कन्हैया मैं तुम्हारा कृष्ण नहीं हूं, मैं तो कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। ब्रजवासियों ने जैसे ही उद्धव के मुखारविंद की तरफ देखा तो ब्रजवासी बड़े नाराज हुए। वाह रे कन्हैया, बरसों को बाद आज याद आई और आज भी तुमने अपने मित्र को भेजा हमारे पास। उद्धव जी ने कहा लो ये पत्र है, इस पत्र को पढ़ लो, तुम्हारा कन्हैया ने दिया है कि हमारे ब्रजवासी को समाचार पहुंचा देना। मानो उद्धव अभिमानी है, उद्धव के मन में अभिमान है कि गांव के गंवार कृष्ण ने दिया तो पत्र है पर पढ़ेंगे क्या, इनको तो अंगूठा टेक के क्या पढ़ना आता है, वो हमको ही कहेंगे कि लो पढ़ के सुनाओ। पर ब्रजवासियों ने जैसे ये पत्र लिया ना तो उसको खोलकर अच्छी तरह देख लिया, जैसे कोई पढ़ता नहीं हो ऐसे पढ़ लिया और कहा लो उद्धव ये पत्र, इस पत्र को लेकर हम क्या करेंगे। क्योंकि ब्रजवासियों ने सोचा कि यदि हम उद्धव से कहेंगे कि उद्धव तुम पढ़ के सुनाओ तो हमारे मित्र को ताना मारेंगे, मथुरा के राजकुमारों के बीच में हमारे कृष्ण का अपमान करेंगे, कहेंगे कि अरे कन्हैया तो अनपढ़ों का दोस्त है, अनपढ़ों का मित्र है, एक पत्र भी नहीं पढ़ना आया उनको। इसलिए उनका उद्धव हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम क्या पढ़ें, हम जिसने कृष्ण का मन ही पढ़ लिया हो उसको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। और ये तो कागज है पर असली पत्र तो मन का है। आपको याद आती है किसी की, आपको याद आती है किसी की तो वो सामने वाले के हिचकी चल जाएगी, ये असली पत्र है। और आप भी उसी का नाम लोगे जो आपको याद कर रहा है और जैसे ही उसका नाम लिया हिचकी बंद हो जाती है। यह सच्चा प्रेम प्रमाण पत्र है। कोई कौवा हमारा आंगन में कांव कांव करता है तो आप उसकी भाषा समझ लोगे और उससे कहोगे आज कोई हमारे यहाँ अतिथि आने वाले हैं, आज मेहमान आने वाले हैं, हाँ तूने सूचना दी अब तू जा। और इतने दिन में कौवा उठ करके चला जाता और घंटे 2 घंटे में मेहमान हमारे घर आ जाते थे। ये समय था उस समय। ये क्या है, बोलिए विश्वास है। हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए। आज का समय देखिए क्या है। सुखदेव जी कहते हैं उद्धव से लिया हुआ पत्र और एक एक अक्षर सब ग्वाल वालों ने बांट लिया, कहा कि हमारे कृष्ण की निशानी है, उसने हमारे लिए भेजी है, पढ़ना क्या है, हम जानते हैं कि वो हमारे लिए रोता होगा। उद्धव जी कह रहे हैं कि पत्र क्या पढ़े, हमें मालूम है कि कृष्ण हमारे लिए रोता होगा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसे नींद नहीं आ रही होगी, वो रात दिन मेरी याद करता होगा। उद्धव जी का दिमाग खराब हो गया, बोले अभी तो पत्र पढ़ा ही नहीं, उसके पहले वहां की लीला हमको बता रहे हैं ब्रजवासी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार उद्धव जी कहते हैं कि अरे ब्रजवासियों हमें नंद और यशोदा का महल जाना है, जरा आप नंद यशोदा का महल का पता बता दोगे। ब्रजवासियों ने कहा हे उद्धव हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, पर तुम उद्धव पूछ रहे हो कि हमें नंद महल जाना है तो इसका पता पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो दोनों नाली बह के जा रही है ना, दोनों तरफ नाली बह के जा रही पानी की, और ये जहां खत्म हो जाएगी वहां रुक जाना। वहीं एक महल आएगा बहुत बड़ा, उस महल के एक दरवाजे की कोने पे एक बूढ़ा बाबा बैठा मिलेगा और एक दरवाजे पर एक बूढ़ी माई मिलेगी, जिनकी रोते रोते आंखों का पानी सूख गया और उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया है।
माला झोली लिए हुए बेटी अपने कन्हैया को याद करती हुई मिलेगी, जाओ तुम। उद्धव ने कहा, ये नाली जो बह के जा रही है काई की है? बोले, जाकर तुम ही देख लो अपने हाथों से ये पानी आ कहां से रहा। और जब उद्धव जी उस नाली के किनारे किनारे पर जाते हैं तो आखिरी में जाकर के नंद भवन आता है, और नंद भवन के आसपास हजारों लाखों गोपियां अपने आंखों के आंसू बहा रही हैं, और ऐसा सुखदेव जी कहते हैं कि आंखों के आंसू गिरने से वो नाली का जल बह के जा रहा है। यानी गोपियों के जल इतना, आंखों के आंसू की नाली बह के जा रही, इतना प्रेम भगवान के प्रति है। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की ऐसी सुंदर लीला का आनंद और रसोस्वादन हो रहा है। बाबा सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव जी नंद भवन में पहुंचे, और नंद भवन में पहुंचकर मैया बैठी है यशोदा जी, और एक तरफ बैठे हैं नंद बाबा। नंद बाबा यशोदा को देखकर प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, मैया प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम कहा, अरे उद्धव इतनी जोर से मत चिल्ला, तुझे मालूम है मेरा कन्हैया रात भर से सोया नहीं है, रात भर जैसे जग रहा है। कभी कहता है माखन खिला दो, मैया मुंह को ताजो माखन दे, बड़ी मुश्किल से थाप मार करके और उन्हें सुलाया है। उद्धव जी ने कहा, मैं तो श्री कृष्ण को अभी मथुरा छोड़कर आया हूं, और मैया कह रही कि अभी सुलाया है। बोले, हाँ लाला अभी सोयो है, चल विश्वास न हो तो पालना में विथा बताऊं। देखो आज मां यशोदा, उनको होश नहीं है, अपने कन्हैया के लिए बावरी हो गई, पागल हो गई वो, और उद्धव जी का हाथ पकड़ करके और पालने के पास ले जाती है, और पालने के पास लेकर कहती है, देख मेरा लाला सोया है, पर कन्हैया सोया नहीं। उद्धव जी कह रहा पालना खाली है। और जैसे ही माँ यशोदा पालने को पकड़ करके जोर जोर से रुदन करती है, रोती है, और कहती है, कन्हैया गए बरसों बीत गए, पर उसकी याद अभी तक बनी है। हे उद्धव, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक गारे की मटकी क्या फोड़ दी थी उसने, एक गारे की मटकी फोड़ने के बजाय मैंने उसे ऊखल से बांध दिया था। मैं कितनी निर्दयी मां हूं। वो यही कहता होगा ना कि काश मेरी मां होती तो एक गारे की मटकी फोड़ने पर मुझे थोड़ी बांधती। ये तो मेरी विमाता थी, सौतेली मां थी मेरी, जो इसने मुझे इतना सजा दी। थोड़ी थोड़ी गलती करता ना तो कभी मैं छड़ी मारती, कान पकड़ती। ए उद्धव, ये तो बताओ कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ऐसी बातें मथुरा में करते हैं? उद्धव जी के आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी मां यशोदा के पांव पकड़ लिए, और उद्धव कहते हैं, मैया कितना प्रेम है आपके, मुझे मालूम नहीं था कि वृंदावनवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। आज मुझे लगा कि वृंदावन क्यों है। उद्धव जी नंद के चरणों में गिर गए, मां यशोदा के चरणों में गिरकर रोने लगे हैं। कहते, मां यशोदा कहती कि उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे मन का कितना दुख है, कितना कष्ट है। जब से श्री कृष्ण, जब से मेरा लाला मुझे छोड़कर गया है, तब से यहाँ पक्षी भी नहीं आते। नहीं तो जब से कन्हैया उड़ता है, कौवे आकर काव काव करने लग जाते, मोर आके म्याऊं म्याऊं करने लग जाते, और बंदर तो ऐसे छलांग लगा लगा कर कन्हैया को पुकारते, ओ कृष्ण, ओ लाला, नहीं बाहर तो निकलो, हमें भूख लगी है, थोड़ा माखन तो हमको खिला दो।
और जब बंदरों की आवाज आती तो मेरा कृष्ण मटकी ले जा करके आंगन में फोड़ देता और वो बंदर उस माखन को चाट चाट कर खा जाते थे। अरे उद्धव क्या बताऊं, एक दिन तो बेजड़ की रोटी पे माखन लिए हुए श्री कृष्ण आंगन में बैठ करके खा रहे थे, तभी कौवा आया और भगवान के हाथों से माखन लेके चला गया, रोटी लेके चला गया। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं, ए मैया देख, ये कौवा माखन रोटी लेके गया है, अगर ये नहीं लाएगा तो मैं इसे युद्ध करूंगा। घंटों तक कौवा से लड़ता रहता था मेरा कन्हैया, पर जब से श्री कृष्ण गए हैं ना, अब ये महल सूना हो गया है। जैसे कोई शमशान में मुर्दा ले जाने के बाद वो शमशान कैसा लगता है, मानो आज ये महल उसी तरह। यहां कोई हंसी नहीं है, यहां किसी की कोई आवाज नहीं है। ये उद्धव, एक दिन ऐसा नहीं होता कि आज कोई गोपी शिकायत लेकर कन्हैया की नहीं आती हो। एक गोपी आती, कोई कहती मेरा मटकी फोड़ दी, कोई गोपी कहती मेरे बछड़े को छोड़ दिया, दूध पिला दिया बछड़ों को सगाई का, कुछ गोपी कहती मेरा दहन ढोल दिया, कुछ गोपियां कहती कन्हैया में माखन नहीं बेचने देता है। आज कोई गोपी शिकायत लेकर नहीं आती है। आज तो ये स्थिति है कि उन गोपियों को देखे बरसों हो गए। हे लाला, एक बात तो बताओ कि मेरा कन्हैया ठीक तो है, दुबला तो नहीं हुआ है, वो माखन ठीक से खाता है कि नहीं खाता है। मुझे मालूम है कि उसे ठीक से भोजन भी अच्छा नहीं लगता होगा। उद्धव जी ने कहा, ये माँ क्या कह रही है, मैं तो लीला आंखों से देख के आया हूं कि वो भोजन भी ठीक नहीं कर रहा है, और माँ कह रही कि वो भोजन नहीं करता होगा। यह है माँ और बेटे का प्रेम। माँ कहती है, यशोदा उद्धव सब तो ठीक है ना, मथुरा में देवकी ठीक तो है ना। हाँ माँ सब ठीक है, आप अपना स्वस्थ रखो, कन्हैया तुम्हें बहुत याद करता है और उसने कहा कि मैं जल्दी ही आऊंगा माँ यशोदा से मिलने। हाँ हाँ, उसे याद तो आती होगी ना, वो सब ग्वाल वालों के वहां बड़े बड़े राजकुमार उसके पास मित्र हो गए होंगे, अब वो बड़ा राजा हो गया होगा, वो तो बड़ा सुख होगा। हाँ, सब उसकी आगे पीछे दौड़ने वाले होंगे, है ना। ऐसे माँ उसको बार बार कहती हैं। और दूसरा बात कहती है, मैया उद्धव जी ने कहा कि मैं उन गोपियों से मिलना चाहता हूं, वो गोपियां सब मुझे कहां मिलेगी। तभी यशोदा कहती है कि एक ही तो जगह है कृष्ण की। जब से उसने इस ब्रज में पांव रखा है ना, उसने कदम का वृक्ष ऐसे बना लिया था जैसे उसका घर ही कदम का झाड़ है। उस कदम के ऊपर चढ़ जाता, पांव लटका लेता और दोनों पांव से सुंदर सुंदर बंसी का निनाद करता, और उन्हीं वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे हजारों गोपियां नृत्य करती नीचे, और हजारों गैया ऊपर मुंह करके कृष्ण की बंसी सुनती थी। आज उद्धव जी यमुना जी के किनारे गए हैं और श्री यमुना महारानी के किनारे पर कदम का वृक्ष है। उसी कदम के वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी जी बैठी हैं और हजारों सखियां, हजारों गोपियां राधा जी को घेर कर बैठी हैं, और किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, सबके चेहरे उदास है, लटके हुए हैं। कन्हैया गए कितने दिन हो गए, लेकिन सारी गोपियां बेसुध हैं। उद्धव जी ने कहा, यदि मैं गया और उल्टी सीधी बात करी तो गोपी अभी गुस्से में है। किसी गुस्से वाले व्यक्ति को एकदम छेड़ दोगे तो वो गलत बात कर देगा। तो गोपियों ने, उद्धव जी ने सोचा मुझे ठीक से जाना नहीं देना, मैं एक बार स्थिति तो देखूं कि गोपियों के मन में चल क्या रहा है। इसलिए उद्धव जी एक वृक्ष की आड़ ले करके खड़े हो गए। सारी गोपियां आई और गोपियां राधा जी से कहती हैं, ओ राधा, ओ राधा। बोले पता है
आज मोको सपनों आयो है। क्या सपना आया है? बोले आज मेरे को सपना ऐसा आया कि रात में श्री कृष्ण भगवान आए। आज रात में नींद में मैं पानी भरने गई पनघट पर, और जब पानी भर रही थी तभी कृष्ण ने पीछे से आवाज लगाई, ओ गोपी ले तेरा मटका मैं चढ़वा देता हूं सिर पर। और जैसे ही मैंने मुड़ कर देखा, वो मेरी वेरी नींद खुल गई। काश थोड़ी देर और नींद नहीं खुलती तो मेरी नींद में आज श्याम सुंदर का मिलन हो जाता। एक गोपी कहती है, अरे राधा जी आज मुझको ऐसो प्यारो नंदगांव बेचने जा रही थी, और जैसे ही नंदगांव मटकी लेकर बेचने गई, पीछे से कन्हैया ने एक कंकर मारा, और कंकर मारते से ही मटकी फूट गई। और जैसे ही मैंने कहा, अरे कन्हैया तुमने क्या किया, और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां से कन्हैया भाग गया। मेरी नींद खुल गई। हे भगवान थोड़ी देर और नींद नहीं खुलती तो काश मेरा कन्हैया नींद में मुझे दर्शन दे देता। एक गोपी कहती है, कल में ऐसी नींद आई कि उस नींद में कन्हैया बछड़े छोड़ने आ गया। मैं गाय का दूध निकाल रही थी, तभी कन्हैया ने कहा, ओ गोपी तेरे बछड़े को छोड़ दूं, बांध दूं? मैंने कहा लूक लाला, और जैसे ही मुड़ करके पीछे देखने लगी तो ही मेरी नींद खुल गई। राधा जी सब गोपियों की सपने की बात सुन रही थी, और राधा जी ने कहा, गोपियों कम से कम तुम्हें कृष्ण की याद तो आ रही है, कम से कम तुम भाग्यशाली तो हो, और इतनी भाग्यशाली हो कि आपको स्वप्न में कम से कम भगवान का दर्शन तो हो रहे हैं, तुम्हें कृष्ण सपने में भी तो आके मिल रहे हैं। पर जब से श्री श्याम सुंदर जी गए हैं, तब से इस नींद ने भी मुझसे दुश्मनी ले ली है। स्वप्ने पश्यन्ति यह कांतम धन्यस्ता सखी ही योषिता। तुम बहुत धन्य हो सखियों कि कम से कम तुम्हें स्वप्ना तो आता है। सपना कब आएगा? जब आंखें बंद होगी, जब आंखों में नींद होगा तो ही तो सपना आएगा। तो इसलिए राधा जी कह रही है कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धान्यस्ता सखी हो सीता। तुम बहुत धन्यवान हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें नींद आती है, और उस नींद में सपना आता है, और उस सपने में श्री श्याम सुंदर आ जाते हैं। पर मुझे अस्माकम तु गते कांते गता नंद्रापि वेरी नामा। मेरा कृष्ण क्या गया, उस नींद ने भी मुझसे शत्रुता ठान लिए। वो नींद भी मेरी तो शत्रु बन गई है। जो मेरे आंखों के पल्लक भी एक बार झपक जाते ना तो मुझे श्याम सुंदर का दर्शन हो जाते, लेकिन एक पलक भी नहीं झपकती है। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन गोपियां और राधा रानी की ऐसी चर्चा चल रही थी। उस समय में भंवरा आया, और भंवरा आकर राधा जी से गुनगुन 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 करके बार बार राधा जी के चरणों में प्रणाम कर रहा था। राधा जी ने कहा, ओ भंवरे, ये भंवर गीत है। भंवरा और राधा जी का चर्चा हो रही है, इसको कहते भंवर गीत। कहते, ए भंवरा तू बार बार मेरे चरणों को मत नमन कर। मुझे मालूम है कि तू भी काला है और तेरा सखा भी काला है, तू भी मीठा है और तेरा सखा भी मीठा है। तुम दोनों मीठी मीठी गुनगुनाहट लेते हो और तुम मोहित करते हो। उन्होंने हमें मोहित कर लिया, गोपियों को मोहित कर लिया, और भंवरा तू उन फूल की कलियों को मोहित करता है। घंटों भर तक तो फूल की कलियों पर करता रहता है, पर वो कलियां सुनती नहीं है। पर उस दूसरी कलिया को दया आ जाती है कि बेचारा कब से घुन घुन कर रहा है, तेरी शरण आना चाहता है, एक बार तो इसका मकरंद दे दे सो। और वही कली जब भंवरे को मकरंद देने के लिए अपना नौछावर करती है, वो कली खिलती है, तो भंवरा उस पे नहीं बैठ करके दूसरे फूल पे जाकर बैठ जाता है। तभी वो फूल कहता है कि वारे भंवरा, मैं तेरे लिए समर्पण का भाव लेकर के खुला और तू मेरा मकरंद लिए बिना ही चला गया।
वो बड़ी दुखी हो जाती है। और यही स्थिति मेरी है कि कृष्ण वही कन्हैया ऐसा है कि पहले तो हमारे आगे पीछे डोलता था, हमारे उठने से पहले उठ आ जाता था, और आज जब हम उनको मिलने के समय आया तो हमें छोड़ करके चला गया। एक सखी ने कहा, अरे उसकी बात मत कर, जिसने भी उससे प्रेम किया है ना, उसको उसे धोखा ही मिला है। क्या बिगाड़ा था बाली ने? बाली ने प्रेम किया, बदले में क्या मिला? मृत्यु। छुपकर बाण मारा। क्यों मारा छुपकर? बाली ने कोई दुश्मनी थी? और सुरफनका ने क्या किया था? बेचारी ने इतना कह दिया कि तुमसे शादी करो, इतने में नाक कान काट दिए। क्या बिगाड़ा था मोर ध्वज राजा ने? सत्य बोलने पर अपने पुत्र को चिरवा दिया। क्या बिगाड़ा था राजा हरिश्चंद्र ने? केवल सत्य बोलने के बदले में उसका धन नष्ट कर दिया, उसे शमशान में खड़ा कर दिया, एक डोम के घर बिकवा दिया। सत्य बोलने के बदले में यह सजा मिली। और क्या बिगाड़ा था राजा शिबी ने? एक कबूतर भागी भागी आई, पीछे से बाज उसे खाने के लिए दौड़ रहा था, कबूतर को केवल जांग पे आई और उसकी शरण दी। उसके बदले में, एक शरणक को देने के बदले में क्या मिला? बोले शरीर पूरा कटवा दिया। ये वही है कि जिसने भी इन पे भरोसा किया है ना, उनका इन्होंने ऐसा ही हाल किया है। जाने दे, मत बात कर इस निठुल्ले से। और भंवरा इतनी बात सुनकर गोपियों की वहां से भूं भूं करके चल दिया। राधा जी ने कहा, अरे गोपियों तुमने क्या किया है? ऐसी बात थोड़ी करने की है, ये अपना प्रेम की बात है। और ये भंवरा क्या जानेगा कि हमारे दिल में भड़ास है, हमारे दिल में दर्द है, इसीलिए ऐसी बातें। ये तो सच्चा समझेंगे। और देख, तुमको पराये आदमी जाने बिना अनजाने में उनके सामने हमारे कृष्ण की ऐसी बात नहीं करना चाहिए था। अब वो मथुरा जाएगा और उस समय कृष्ण भगवान बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं के बीच में बैठे होंगे, बड़े बड़े घर के राजकुमार पढ़े लिखे उनके मित्र होंगे। और उस समय कहीं ये भंवरा जाकर कह दिया, भंवरा जाकर के कृष्ण से मिलेगा और कृष्ण पूछेगा कि क्यों रे भंवरा, तू मथुरा वृंदावन गया था तो वृंदावन में गोपियां कैसी हैं? तो ये जो तुमने कहा ना, ये सब सखाओं के बीच में यदि कह दिया तो हमारे कृष्ण की क्या इज्जत रह जाएगी, क्या मान रह जाएगा? तुमने अच्छा नहीं किया। राधा जी ने आवाज लगाई, ओ भंवरे, ओ भंवरा इधर आओ। भंवरा आया गुनगुन करता हुआ और कहता है, और भी कुछ कहना है क्या? कहो, और भी कुछ बात हो तो मैं जाकर के श्याम सुंदर को कह दूंगा। राधा जी कहती है कि भंवरा एक बात बताओ, इस हृदय में इतना दुख भरा है और जब अति कष्ट हो तो ये मन किसके आगे हल्का करे? इस संसार में तो ऐसे लोग हैं कि जिनके आगे बैठ कर के हल्का मन करने की इच्छा करे ना तो दुगना दुख दे देते हैं, एक की दो कर देते हैं। तो मन उसी के आगे हल्का होता है जो पेट में पचा लेता है। हमारी बात हमने कही और वो दूसरे को न कहे, वो हमारा हितैषी है, वो हमारा है, वो हमारे मन की बात उसे ही कही जाती है जो अपने आप पर भरोसा हो। हे भंवरा, इतने लोग आए और इतने गए हैं पर हमने अपनी बात किसी के आगे नहीं कही। पर एक तुम ही दिल दरिया हो, तुम्हारा हमने दिल देखा, तो इसलिए हमारे मन की बात तुम्हें कहकर हमारा मन को हल्का कर दिया। पर वास्तविक श्याम सुंदर हमारा ऐसा